हेलो गाइज, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स की क्लास। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे अपने मैट्रिक्स की क्लास चल रही थी जिसके अंदर अपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स होती क्या है, उसके टाइप पढ़े, कितने टाइप की होती है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। आज अपने बात करेंगे उसके क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे आते हैं, ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस चीज पे अपने आगे स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, बात को ध्यान सुनिए। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अवयव ए का क्रम दिया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट, अवयव ए का क्रम जो आपको दिया हुआ है 3 × 5। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। तथा आर ए की पंक्ति अवयव है, ए की पंक्ति अवयव है, तो अवयव आर का क्रम बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा कि जो ए है ना वो 3 × 5 की एक मैट्रिक्स है। चलो गाइस, मैं इसको लिख लेता हूं, 3 × 5 की मैट्रिक्स है। ये है m, ये है n। m किसकी संख्याओं को डिनोट करता है? m करता है पंक्ति की संख्या को, मतलब 3 पंक्तियां हैं। ये लो, R1, R2, R3। n डिनोट करता है कॉलम की संख्याओं को, मतलब कॉलम कितने हैं? 5। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ये 5 कॉलम हो गए गाइज। अब मैं इनकी संख्याओं को यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। उसने बोला कि अवयव ए का जो क्रम है वो 3 × 5 है, मतलब 3 तो इसके अंदर पंक्तियां हैं और 5 इसके अंदर क्या है? C1, C2, C3, C4, C5, 5 इसके अंदर कॉलम है। 3 × 5 का मैट्रिक्स है। तथा आर जो है वो ए की पंक्ति अवयव है। आर का मतलब क्या होता है? रो। मतलब आर जो है कुछ भी हो सकता है। आर हो सकता है ये वाली आर की बात कर रहा हूं, हो सकता है इस वाली आर की बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई भी एक भाई। आर जो है वो इसकी एक पंक्ति अवयव है। सपोज करो मैं इस आर को लेके चल रहा हूं, आर एक क्या है? पंक्ति अवयव है। ये पंक्ति है, रो है। इस आर का क्रम बताना है, मतलब मेरे को सिर्फ इतनी पंक्ति का क्रम बताना है। अब इतनी पंक्ति का जब मैं क्रम बताऊंगा तो कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर? क्या सर एक ही पंक्ति है इसमें? तो 1 इंटू में कितने कॉलम बन सकते हैं? कॉलम नहीं है लेकिन कॉलम बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 बन सकते हैं ना इस एक के अंदर। 1 × 5। तो इसका जो क्रम है, आर का जो क्रम है वो क्या है? 1 × 5। चाहे आप ये वाला आर ले लो, मैं सिर्फ ये वाला आर लेके चल रहा हूं। इसके अंदर भी तो एक पंक्ति है सिर्फ, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। चाहे ये वाला आर ले लो, एक आर, वो कह रहे हैं आर एक अवयव है, एक ही एक पंक्ति अवयव है, तो उस आर का क्रम बनाता है। तो आर का क्रम क्या हो गया? जो आर का जो क्रम हो गया वो हो गया 1 × 5। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं, ध्यान से देखें। एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 × 3 की एक क्रम अवयव। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है आपका कि एक 2 × 3 की क्रम अवयव लिखिए। 2 × 3 का
क्रम आवेग, मतलब एक 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है भाई, 2x3 की क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है 2x3 की। अब वो कहता है जिसके अवयव एलिमेंट दे रखे हैं भाई, एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं देख लो, जिसके एलिमेंट अपने को दे रखे हैं ए आई, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ए आई जे। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा गाइस आपका क्वेश्चन, ए आई जे बराबर आ गया 2i प्लस में जे। अब यहाँ पे काम आएगा जो मैंने आपको चीजें बताई थी ना, मैंने कहा था ए आई और जे क्या होता है, याद करो जब मैंने थ्योरी बताई थी, मैंने कहा था A11 A12 का तो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है i, दूसरी वैल्यू क्या होती है j, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब उसने बोला कि 2x3 का क्रम आगे उठाना है, 2x3 के मैट्रिक्स, तो पहले तो मैं यहाँ पे 2x3 के मैट्रिक्स लेता हूँ, रफ मैट्रिक्स 2x3 की, मतलब किसी पंक्ति कितनी है 2, A11 A12 A13 A21 A22 A23, हमेशा 11 12 13 ऐसे स्टार्ट करनी है, 11 से लेकर 13, दूसरी रो में 21 से, तीसरी 31 से, इस तरीके से हमेशा इसी तरीके से बनानी है। अब उसने बोला मैट्रिक्स स्टार्ट करनी है जिसमें i और j की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे पहले वैल्यू फाइंड करनी है A11 की, ये A11 की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है इसने। A11 के अंदर i का मान कितना है, का i का मान सर 1, यहाँ पे j का मान कितना है का सर 1, तो i और j का मान यहाँ पे 11 हो गए। A11 का मान फाइंड करना है, मतलब i और दोनों 1 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 और 1, तो ये आ गया 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 3। अब मेरे को ज्ञात करना है A12 का मान, तो मैं यहाँ पे A12 रख दूं फार्मूले में, आई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसके A12 का मान फाइंड करना है ना, तो बस यहाँ पे i के स्थान पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई 4, तो ये 4। इसी तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे 13 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये आ गया 5। इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 4 5, इसकी आ जाएगी 5 6 7, फाइंड करके देख लो। जैसे आपके पास ये फार्मूला है, ये दिया हुआ है 2i प्लस में j। इसी तरीके से a अगर 21 के फाइंड करूंगा तो 2i की वैल्यू 2 प्लस में j की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो ये आ गया 5, A21 के 5 आ गए। इस तरीके से बस ये फार्मूले दिए हुए हैं, वो खुद देगा फार्मूला और आपको खुद वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल के साथ इसने इसकी दूसरा, इसी के अंदर इसने दूसरा सवाल दिया है, देखिए इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 कि aij बराबर इसने फार्मूला दे दिया i का स्क्वायर माइनस j का स्क्वायर, और वही 2x3 के मैट्रिक्स फाइंड करनी है। 2x3 की फाइंड करनी है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, बस लिखो। अगर मैं इस i पहले इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरा A11 आ गया, i और j का मान क्या हो गया 1 और 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, j का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 1 बराबर वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गई 0। इसी तरीके से अब मैं इसकी जगह पे A12 पुट करूंगा तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 3। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। A13 का फाइंड करूंगा तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 8, ये लो। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, इसको करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 0, और यहाँ पे आ जाएगा इसका माइनस का 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल सिंपल है, आपको फार्मूले आपके पास वो खुद दे देगा, आपको उसके इक्वल में वैल्यू रखनी है, i और j की वैल्यू नीचे आपके पास दी होगी, यहाँ पे वो एलिमेंट निकालने हैं, निकल जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल थे गाइज। तो आज आपके 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, कल अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू मैं आपको सारे एग्जाम्पल
आपको कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन एक बात ये है कि आपको भी उसको घर पे दोबारा रिपीट करके देखना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन पहले से करके चलो। 12th एग्जाम है, 12th की तैयारी कर रहे हैं आप, तो 12th के लिए बहुत पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी आपको। और एक जरूरी सूचना, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से हर टाइम टू टाइम अपने हाथ धोते रहें, जैसा कि कोरोना फैला हुआ है तो उसकी थोड़ी सेफ्टी जरूरी है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी मेहनत करें, घर वालों का ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। थैंक यू। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।